हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस में आज हम मध्य प्रदेश का स्वाधीनता संग्राम पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने एमपी का, मध्य प्रदेश का एंशियंट प्राचीन भारत में क्या था इतिहास, मध्य प्रदेश का व मध्य भारत का क्या इतिहास था। वैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एमपी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एमपी जीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो सभी लोग, जैसा कि हमारा वो होता है कि हम और सब पार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास को उतना डीपली स्टडी नहीं करते, वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं और एग्ज़ामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए हमें मध्य प्रदेश के इतिहास को इग्नोर नहीं करना है और थोड़ा सा अच्छे से डीपली पढ़ना है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का स्वाधीनता संग्राम में योगदान। सन 1842 में दुर्गम, इसमें आपको ऑर्डर वाइज या सिस्टमेटिक ढंग से कोई इंसिडेंट लर्न नहीं करना है। जैसे कि हम अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री जीएस के पर्पस से, तो इतना ज़्यादा डीप नहीं करना है। लेकिन यह इसमें क्या पूछते हैं, इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि किस जगह से, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस ज़िले से और कौन सा स्वतंत्रता सेनानी और कहाँ विद्रोह हुआ। बस इतना कि हमें उनके नाम, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनने भारतीय इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया, उसको पूछ लिया जाता है। तो हमें आगे पीछे उसका इंसिडेंट से ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें ये याद रखना है कि उस जिले, किस जिले में किस विद्रोही ने, किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सन 1842 में दुर्गम संधियों से नाराज होकर चंद्रपुर के जवाहर सिंह बुंदेला और भरूच के मधुकर साय, मदनपुर के गौड़ मुखिया ढिल्लन साय एवं हीरापुर के हिरेन साय ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत ठान ली। 3 जून 1857 को नीमच में, 14 जून 1857 को ग्वालियर में, 18 जून 1857 को महाकौशल में और 20 जून को शिवपुरी में और 1 जुलाई 1857 को महू एवं इंदौर में। अक्टूबर 1857 में यह विद्रोह होशंगाबाद और मंडला तक पहुंच गया। मंडला जिले में रामगढ़ की रानी का योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रामगढ़ की रानी थी वो अवंतीबाई। मध्य प्रदेश के आदिवासी भी इसमें सक्रिय रहे। सेंधवा जो उज्जैन में है, सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया। इंदौर की कमान कर्नल स्टार्कतो, टैवर्न तथा कैप्टन लडुओ व कैप्टन कोप के पास थी, लेकिन वे विद्रोहियों के आगे उनके हौसले पस्त हुए। वो कर्नल ड्यूरैंड के साथ सीहोर चले गए, जहां भोपाल की बेगम सिकंदर ने उनकी सहायता की। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं वो थे। अब आप मध्य प्रदेश का स्वाधीनता संग्राम में योगदान को और उस पर मैप के थ्रू देखें कि आपको ये अपने माइंड में सेटअप करना है कि कौन से ज़िले में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना योगदान दिया। तो हम इसको देख लेते हैं। नीमच से, मध्य प्रदेश में नीमच से इसकी शुरुआत हुई थी। नीमच, मंदसौर, उज्जैन। उज्जैन में सेंधवा में भीमा नायक ने, आदिवासी थे वो, आदिवासियों ने विद्रोह किया भीमा नायक के नेतृत्व में। इंदौर, महू और इंदौर में होलकर ने सादात खां को अपने में शामिल करके, पहले ये सादात खां अंग्रेजों के पक्ष में वो कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, लेकिन इंदौर के राजा होलकर ने इनको अपने पक्ष में किया और इन्होंने इंदौर और महू की कमान संभाली। 1 जून 1857 को सादत खां, भागीरथ और अंग्रेजों ने वो साथ में वो किया, लेकिन वो हार गए। उसके बाद होलकर ने सादत खां को अपने पक्ष में किया और वहाँ संघर्ष किया। नरसिंहपुर में, तो आपको ये याद रखना है कि उज्जैन में सेंधवा, उज्जैन के सेंधवा में भीमा नायक ने, महू व इंदौर में होलकर ने, इंदौर के राजा होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाला। सादत खां पहले अंग्रेजों के पक्ष में थे, सादत खां भागीरथ, लेकिन उसके बाद फिर ये इन्होंने होलकर ने इन्हें अपने पक्ष में कर लिया और इन्होंने होलकर का साथ दिया। नरसिंहपुर जो है, नरसिंहपुर में ढिल्लन साय जो जमींदार थे, उनने 1857 के में विद्रोह किया, बगावत की अंग्रेजों के विरुद्ध। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी
और मंडला में अप्पा जी भोसले ने कमान संभाली, लेकिन वो हार गए। लेकिन आपको ये याद रखना है, ये कौन हार गया जीत गया इससे मतलब नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाता। अक्सर क्वेश्चन ये आते हैं कि सागर में किसने किसी विद्रोही का नाम स्वतंत्रता सेना की, वो कहाँ से उनने कमान संभाली। तो बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला घाट का नेतृत्व किया अप्पा जी साहब ने। और हीरापुर जो कि सागर में है, हीरापुर में हिरेन शाह ने बगावत की थी 1842 में। मंडला में रामगढ़ मंडला की एक छोटी सी रियासत है मंडला जी की, रामगढ़, उनकी उस रियासत की रानी अवंतीबाई ने मोर्चा संभाला। और मंडला में ही श्री बहादुर सिंह, देवी सिंह और नारायण सिंह ने विद्रोह किया। बाद में इन तीनों को ये पूछा भी गया है पिछले क्वेश्चंस में MPPSC में, तो इनका नाम याद रखिए। मंडला से श्री बहादुर सिंह, देवी सिंह और नारायण सिंह जो रायपुर में के थे, इन्होंने विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में इनको फांसी दे दी। जबलपुर से शंकर साय, गढ़मंडला में शंकर साय ने विद्रोह किया। जबलपुर में ही गढ़मंडला है और इन्हें तोप से उड़ा दिया गया। सतना के भरहुत से मधुकर साय ने विद्रोह की कमान संभाली और विद्रोह किया। सागर से जवाहर सिंह बुंदेला ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया। सागर में चंद्रपुर है। और 1857 में 18 जून 1857 को शेख रमजान ने सागर से, जवाहर सिंह बुंदेला ने सागर, चंद्रपुर, दमोह यहाँ का नेतृत्व संभाला। ग्वालियर में 14 जून 1857 को मुरार छावनी में विद्रोह हुआ। शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तात्या टोपे ने झांसी, कानपुर और ग्वालियर में विद्रोह किया और रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। 3 जून 1857 का जो विद्रोह हुआ था नीमच में, उसमें कर्नल सोबर्स ने इसको कुचल दिया था। ये नाम याद रखना है कि प्रथम मध्य प्रदेश में नीमच में प्रथम स्वतंत्रता संघ, वैसे तो मेरठ में शुरुआत हुई भारत में, लेकिन नीमच में, मध्य प्रदेश में नीमच से शुरुआत हुई और कर्नल सोबर्स ने इसे कुचल दिया। और उज्जैन की मंडलेश्वर जेल में विद्रोहियों ने अटैक किया, हमला किया, जिसमें बेंजामिन हेब्स, अंग्रेजों के जो वो थे, वो बेंजामिन हेब्स वो मारे गए और विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और पूरे 2 साल तक वहाँ विद्रोहियों ने कब्जा किए रहे। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने वहाँ विद्रोहियों पर विजय पाई। ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने नीमच और महू के विद्रोह को दबाया। ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने कहाँ का विद्रोह दबाया? नीमच और महू का। भोपाल की जो बेगम सिकंदर थी, उन्होंने कुछ अंग्रेजी कर्नल का साथ दिया, उनको अपना संरक्षण प्रदान किया। तो इन दो आपको याद रखना है। भोपाल में कौन थी? भोपाल में बेगम सिकंदर थी। जवाहर सिंह बुंदेला सागर में, सतना में मधुकर साय, जबलपुर में शंकर साय जिसे, और हीरापुर में हिरेन साय, मंडला में रामगढ़ की रियासत है, वहाँ रानी अवंतीबाई, और यहीं श्री बहादुर सिंह, देवी सिंह और नारायण सिंह जो कि रायपुर के थे, इन्हें फांसी पे दे दिया गया। और बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी व बालाघाट में अप्पा जी ने कमान संभाली थी कि जो हार गए थे। ये इम्पोर्टेंट हैं इन जगहों के नाम और यहाँ नेतृत्व। महाकौशल मेन वो था, महाकौशल मध्य प्रदेश में के अंतर्गत आता है। महाकौशल मीन्स मध्य भारत का सेंट्रल पार्ट महाकौशल माना जाता है, जिसमें जबलपुर, शहडोल, कटनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, डिडोरी, सिवनी, बालाघाट, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर ये सब आते हैं। नरसिंहपुर, मंडला, डिडोरी, सिवनी और बालाघाट आते हैं महाकौशल में। सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला में एकता के अभाव में अंग्रेज यहाँ के विद्रोह को 1842 में दबाने में सफल रहे थे। बट 1857 में राघवगढ़ के किशोर राजा ठाकुर प्रसाद लड़े, लेकिन पकड़े गए व आजीवन कारावास दे दिया गया। राघवगढ़ में किसने विद्रोह किया? किशोर राजा ठाकुर प्रसाद।
बिठूर के पेशवा पद पर नाना साहब की नियुक्ति से विद्रोहियों को पर्याप्त बल मिला। बिठूर में नाना साहब पेशवा ने कमान संभाली। अब कुछ प्रमुख विद्रोही और उनके स्थल: शेख रमजान सागर में, टंट्या भील खरगोन। टंट्या भील इम्पोर्टेंट है आदिवासी का, इनके नाम पे पुरस्कार भी मिलता है। शंकर साय गढ़मंडला, राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़, नारायण सिंह रायपुर जो कि अब छत्तीसगढ़ में है, शहादत खां महू, रानी लक्ष्मीबाई झांसी कालपी, सुरेंद्र राय संभलपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, तात्या टोपे कानपुर झांसी ग्वालियर। अंत में इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। भीमा नायक मंडलेश्वर उज्जैन में, रानी अवंतीबाई रामगढ़ की थी, झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी झलकारी बाई, और गिरधारी बाई अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ में और इनकी और झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी जिन्होंने बाद में कटार घोंप ली थी, और गिरधारी बाई अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। तो ये आगे हम इसका नेक्स्ट आधा पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का स्वाधीनता संग्राम का पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।